हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब कुछ ना कुछ बेटा रिमूव करना होता है। इसका अनदर नेम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शंस। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलो मतलब हैलोजन का रिमूवल। हैलोजन बेटा जो भी आपका एल्काइल हैलाइड में होगा वही हैलोजन रिमूव होगा। जब हम किसी हेलो एल्कीन लाइक 1 ब्रोमोइथेन, दिस इज हेलो एल्कीन, रिएक्ट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, जो KOH है वो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हम लेंगे। देन हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिमूव्ड, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बेटा, OH के कांटेक्ट में आएगा और यहाँ से हमारा हैलोजन रिमूव हो रहा है। तो इन दोनों के रिमूवल से एल्कीन, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारी हो जाएगी। बेटा जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उससे नेक्स्ट कार्बन हमारा बीटा होता है। तो हमेशा हाइड्रोजन रिमूव होती है बीटा कार्बन से, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। जैसे अल्कोहलिक KOH हमने डाला 1 ब्रोमोइथेन पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वाटर की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ से के Br विद द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ तो K पॉजिटिव Br नेगेटिव हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव हो गया। और यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये बॉन्ड हमारा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज इथीन। अगर बेटा आपका हैलोजन टर्मिनल पोजीशन पे होता है, टर्मिनल मतलब चेन के एंड्स में और स्टार्टिंग में होता है, तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट आपका बनेगा, एल्कीन एक ही बनेगी। बट अगर आपका हैलोजन बिटवीन द कार्बन चेन कहीं पे भी होता है, यानी कि टर्मिनल एंड पे नहीं होके कहीं पे भी नॉन टर्मिनल पे होता है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बनती है, यानी कि दो टाइप की एल्कीन बनती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया बेटा, इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये 2 ब्रोमोब्यूटेन में अगर आप देखें तो अल्फा पे हैलोजन है, बीटा पे 2 बीटा है बेटा। तो 2 बीटा है तो हमारा हाइड्रोजन इस बीटा से भी निकल सकता है और इससे भी। अगर बेटा इस कार्बन से निकलेगा और यहाँ से हैलोजन निकलेगा तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन होगी। और अगर हमारा लाइक दिस वन बेटा, इस स्ट्रक्चर में CH3CH2CH डबल बॉन्ड, यहाँ का हाइड्रोजन निकला, यहाँ का हैलोजन, तो ये वाला ब्यूट-1इन बना। बट अगर मेरा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा बेटा तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 की फॉर्मेशन होगी, दिस इज ब्यूट-2इन और ये हमारा ब्यूट-1इन। दिस इज टर्मिनल एल्कीन एंड दिस इज नॉन टर्मिनल एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा एंड पे आ गया, कार्बन चेन की स्टार्टिंग में है बेटा। तो अब आया कि मेजर और माइनर कौन से हैं। तो बेटा जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब कैसे पता चलेगा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है? तो जो एल्कीन नॉन टर्मिनल होती हैं, जिनमें डबल बॉन्ड चेन के बीच में होता है, वो नॉन टर्मिनल होती है, वही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती हैं। अब बेटा आ जाए कि ब्यूट-1इन और ब्यूट-2इन में से, तो ब्यूट-2इन मेजर है, बट ब्यूट-2इन हमारे दो टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, सिस एंड ट्रांस। तो एक हमारा सिस है बेटा और एक हमारा ट्रांस है। सिस में हमारा क्या होता है, जो हमारे सिमिलर ग्रुप है वो एडजस्टेंट पे होती हैं और ट्रांस में हमारा अपोजिट एंड पे सेम ग्रुप होते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट पे सेम हाइड्रोजन एटम है और यहाँ अपोजिट में आपके सेम है, तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट में सेम होते हैं, तो उसको हम ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। तो ये बेटा ट्रांस है और ये सिस है। अब पेपर में आ जाए कि ब्यूट-2इन में सिस ज्यादा स्टेबल है या ट्रांस, तो बेटा ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वो ज्यादा परसेंटेज में बनती है और सिस हमारा कम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ब्यूट-1इन ज्यादा है या ब्यूट-2इन, तो ब्यूट-2इन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन, अनदर नेम इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।